लीजिए अम्मा जी। अरे रुको बेटा, वो क्या है ना, मेरे आटे वाला थैला ना यही बाहर रह गया है। तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, आप ले आओ, पर थोड़ा जल्दी आना। हाँ बेटा। बेटा, मेरा ये थैला यहाँ पर रखा है, तुम इसका ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उठाकर ले जाए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, आप जाइए, मैं बस अभी थोड़ी देर में आई। क्या हुआ? तुम ऐसे गेट पर क्यों खड़ी हो? और ये आटा? तुम ये सब छोड़ो ना, मुझे ये बताओ, कहीं से पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं यार, पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। जिन लोगों का मैंने बुरे वक्त में साथ दिया था, हर तरीके से उनका सपोर्ट किया, आज उन्हीं लोगों ने मेरे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर दिया और बोला कि उनके पास पैसे नहीं है और मैं यहाँ से चला जाऊं। वो हमारी किसी तरीके से कोई मदद नहीं कर सकते, और एक तरफ हमारा वहाँ बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मैं कैसे अपने बच्चे की मदद करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स आए दिन सिर्फ पैसे पे पैसे मांगी जा रहे हैं, कहते हैं अगर पैसे ना दो तो ऑपरेशन रोक देंगे। कोई बात नहीं, आओ हम अंदर बैठकर बात करते हैं। अब बताओगी कि तुम ये आटा लेकर बाहर क्यों खड़ी थी, और वहाँ गेट पास जो थैला रखा है वो किसका है? वो क्या है ना, एक माताजी आई थी आटा लेने के लिए, उन्हीं का थैला है ये। वो वहीं बाहर गई थी आटा का थैला लाने के लिए अपना, तो मैं उन्हीं का इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो गई पर वो अभी तक आई नहीं, और फिर उसी बीच तुम आ गए। अरे कावेरी, तुम इतनी नासमझ क्यों हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसे बाहर वालों का सामान मत रखा कर। अब अगर इसमें कोई गैर कानूनी सामान हुआ तो हम फंस भी सकते हैं। और मुझे एक बात बता, अगर उसे आटा ही लेना था तो वो इसी थैले में नहीं ले सकती थी? इसके लिए दूसरा थैला लाने की क्या जरूरत थी उसे? थैला तो अच्छा खासा बड़ा है, आटा तो इसमें भी आ सकता था। हाँ विक्रम, कह तो तुम ये भी ठीक रहे हो, पर मैंने उस समय ये सोचा ही नहीं। पर तुम टेंशन मत लो, भला वो हमारे साथ ऐसा कुछ क्यों करेंगी, तुम टेंशन मत लो। हाँ, अरे किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो अच्छा है या बुरा है। और वैसे भी हमारे ऊपर कम परेशानियां आ चुकी हैं कि तुमने एक ये नई मोल ले ली है। नहीं, अब मैं अपने घर में और कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। मैं एक काम करता हूँ कावेरी, बाहर जाकर वॉचमैन से पूछता हूँ, हो सकता है उसने देखा हो किसी औरत को हमारे घर में आते हुए। ठीक है। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। कावेरी बाहर आओ। विक्रम, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? घबराने वाली बात ही है। मैंने अभी चौकीदार से पूछा तो उसने कहा कि ना उसने किसी औरत को यहाँ आते हुए देखा है और ना जाते हुए। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि ऐसे अनजान लोगों का सामान अपने घर में मत रखा कर। अब ना जाने इस थैले में क्या होगा, तुम्हें पता है इस वजह से हम कहीं फंस भी सकते हैं। अरे विक्रम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो माताजी आई थी, पहले से वो काफी गरीब थी, वो तो मुझसे आटा लेने आई थी ना। उनके पास ऐसी क्या वजह है कि वो हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगी? ये सब बातें छोड़, तू एक काम कर, थोड़ा पीछे हट, मैं इस थैले को चेक करता हूँ। अरे कावेरी, ये थैला तो पूरा पैसों से भरा हुआ है, ये देख। पर उनके पास इतने पैसे तो हो ही नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी इतनी गरीब थी, मेरे से आटा लेने आई थी, भला उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे तो लगता है ना कि ये पैसे चोरी के हैं, और वो औरत पक्का घबरा करके ये पैसे यहाँ पर रख कर चली गई है। फुटेज में उसका चेहरा जरूर आया होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी फुटेज चेक करता हूँ, अभी पता चल जाएगा। कावेरी, इस फुटेज में तो अकेले सिर्फ तुम दिखाई दे रही हो।
ये तुम हवा में किससे बातें कर रही हो? इस फुटेज में तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो खुद मेरे सामने खड़ी थी। मैं उन्हें आटा ही दे रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपना थैला लेकर आती हूँ। अगर तुझे मेरी बात का भरोसा नहीं है तो लो, खुद देख लो। देख, तेरे अलावा कौन तुझे दिख रहा है इसमें? ये कैसे हो सकता है लेकिन? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है ना, ये पक्का भगवान जी का कोई इशारा है। तुम इतनी भगवान जी की पूजा करते हो ना, इसलिए भगवान जी माता जी के रूप में आकर के तुम्हारी ये मदद करके गए हैं। नहीं तो पता था ना कि हमारा बच्चा हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है तो वो खुद चले आए हमारी मदद करने के लिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि ये पैसे हम हॉस्पिटल में जमा कराते हैं और अपने बच्चे का इलाज करते हैं। चले? हाँ कावेरी, तुम बिल्कुल सही कह रही है। वो जरूर कोई भगवान का ही रूप था जो हमारी मदद करने यहाँ तक चला आया। एक काम करते हैं, हम ये सारे पैसे लेकर के जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं और इसे जमा कराते हैं। अब हम अपने बच्चे को बचा लेंगे। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.